हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। वो हर चीज को बिल्कुल मोल भाव करके लेती ताकि कभी बुरे वक्त में उसके बचाए हुए पैसे उसके काम में आ जाए। जहाँ कांता थोड़ी सी कंजूस थी, वहीं उसकी बहू सीमा उससे 2 गुना पैसे खर्च करने वाली थी। सीमा को हर चीज ब्रांडेड चाहिए होती। ऐसे ही एक दिन कांता और सीमा दोनों मार्केट जाते हैं। मार्केट में घूमते हुए सीमा को एक साड़ी बहुत पसंद आती है। उस साड़ी को देखकर सीमा मन ही मन कहती है, ये साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। अभी अपनी कंजूस सास से बोलकर साड़ी को खरीद लेती हूँ, वरना ये तो मुझे कभी अच्छी साड़ी ना ही दे। शादी में भी सस्ते कपड़े दे दिए थे। इतना बोलकर सीमा कांता को कहती है, माँ जी देखिए ना, ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। चलो एक आप अपने लिए ले लेना और एक मेरे लिए। साड़ी लेनी है तुझे? तो एक काम कर, एक दुकान है मेरे पहचान की, वहाँ बहुत अच्छी साड़ी मिलती है और सस्ती भी। कांता सीमा का हाथ पकड़कर दुकान तक ले जाती है और उससे कहती है, ले यहाँ से ले ले, जो पसंद आएगी वही दिला दूंगी। पर माँ जी ये दुकान तो बहुत छोटी है, यहाँ पर कितने चीप रंग की साड़ियाँ हैं। आप वहीं चलो ना, वहीं से ले लेंगे। अगर तुमको साड़ी लेनी है तो यहाँ से लेना, वरना चुपचाप घर चल। कुछ अच्छा दिखता कि वहीं तेरे खर्चे शुरू कर देती है। बड़ी आई ब्रांडेड कपड़े वाली। कंजूस बुढ़िया, इसके साथ तो मार्केट आना मतलब अपनी वैल्यू को चीप कर देना। क्या सोचने लग गई? मुझे पता है तुम मुझे मन ही मन गालियाँ दे रही होगी, पर मुझे तेरी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? नहीं नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हो आप? मैं आपको गालियाँ कैसे दे सकती हूँ? आप तो मेरी सास हो, मतलब मेरी माँ जैसी। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। बड़ी आई, घर चल चुपचाप से। दोनों सास बहू मार्केट से थोड़ी खरीदारी करके घर आ जाती हैं और घर आकर कांता सारे खर्चों का हिसाब लगाने लगती है। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं और एक दिन सीमा वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने जाती है। जैसे ही वो सारे कपड़े मशीन में डालती है और ऑन करती है तो मशीन ऑन नहीं होती। बहुत देर तक वो मशीन चालू करने की कोशिश करती है और फिर उसे हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। अगले दिन सुबह कांता और उसका बेटा राकेश दोनों बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी सीमा आती है और राकेश को कहती है, सुनिए जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप नाश्ता करके कमरे में आ जाना। क्यों? ऐसी कैसी बात है जो तुझे कमरे में ही करना है? यहाँ बोल, क्या बात करनी है? मुझसे कैसी शर्म बेटा? हाँ सीमा, यही कह दो ना। और ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें कमरे में करनी है? अगर मैं यहाँ बोल दूंगी तो माँ जी को बात हजम नहीं होगी और सीधा मना कर देंगी, इसीलिए मैं अकेले में ही बता दूंगी। देख ले बेटा, इसकी जुबान कितनी चलने लगी है। कभी तमीज से बात ही नहीं करती। पता नहीं घर वालों ने इसको क्या ही संस्कार दिए हैं। अब तू कमरे में नहीं, यही बोल जो बात करनी है। अगर आप इतना ही बोल रही है तो सुन लो, हमारे घर की वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। मुझे पैसे दे दो, मैं आज ही न्यू वॉशिंग मशीन ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। अगर मशीन खराब हो गई है तो हाथ से धो कपड़े। वैसे भी वॉशिंग मशीन से बिजली का बिल बहुत आता है। नहीं नहीं, कोई मशीन नहीं आएगी। बिल बस 2000 का ही आता है। आप इतनी कंजूस क्यों हो माँ जी? कभी तो अच्छा सोचा करो। और मैं हाथ से कपड़े नहीं धो सकती हूँ। अगर आपको इतना है तो आप खुद धो लेना। हाँ, बिल 2000 का आता है और अब मशीन तो 20,000 की आएगी। मतलब कि बिल से 10 गुना ज्यादा खर्च। लेने की कोई जरूरत नहीं है, सेकंड हैंड खरीद ले। सीमा और कांता दोनों आपस में बहस करने लगती है और दोनों को देखकर राकेश को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को चुप करवाते हुए कहता है, अरे चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। अरे दोनों चुप हो जाओ यार, कब तक लड़ते रहोगे? छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने बैठ जाते हो। अरे सीमा, तुमको नई मशीन चाहिए ना, ये लो एटीएम कार्ड और जाके पैसे निकालो और मशीन ले लो। लेकिन नेक्स्ट टाइम ना मेरे पास आके ये मत कहना कि ये चाहिए वो चाहिए। आप कुछ नहीं देने वाला मैं। राकेश सीमा को एटीएम देकर ऑफिस चला जाता है। सीमा एटीएम कार्ड को देखकर बहुत खुश होती है और अपने कमरे में जाती है। सीमा को इतना खुश देखकर कांता मन ही मन कहती है, हाय राम, लो हो गया अब खर्चा। अब ये मेरे बेटे की सारी कमाई को एक ही झटके में उड़ा देगी। जो पैसे मैं बचाती हूँ, ये उन पैसों को महंगी महंगी चीजों में खर्च कर देती है। ना जाने क्या ही होगा। कांता खुद से बात कर रही होती है कि तभी कांता की पड़ोसन विमला आती है।
और उसे खुद से बात करते हुए देखकर कहती है। क्या हुआ कांता, तू खुद से ही बात कर रही है लगता है। तुझे महंगा चूना लगा है क्या? अरे वाह बिमला, लगता है तुझे लोगों के चेहरे पढ़ने आ गए हैं। तुझे कैसे पता चला कि आज मुझे फिर से महंगे चीज का चूना लगा गई? बताती हूँ, पहले एक गिलास ठंडा पानी तो पिला दे, फिर तुझे सब बताती हूँ। ठंडा पानी तो नहीं है बिमला, मटके का पानी पिएगी तो बता दे। क्या तेरा फ्रिज खराब हो गया क्या? चल मटके का ही पानी पिला दे। कांता विमला के लिए पानी लेने जाती है। जैसे ही वो रसोई में घुसती है तो देखती है कि सीमा 2 ग्लास में कोल्ड ड्रिंक भरकर बाहर जा रही थी। तभी कांता कहती है, ये क्या कर रही है तू? ये कोल्ड ड्रिंक कहाँ लेकर जा रही है? तुझे पता है ना ये कितनी महंगी आती है? कितनी कंजूस हो माँ जी आप। वो इतनी गर्मी में आपके घर आया है, पहले तो उसको ठंडा पानी पीने के लिए नहीं देती और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक भी नहीं दे रही हो। वो आपकी पड़ोसन है, अगर उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आओगी तो कल को वो आपके साथ भी नहीं आएंगी। ये तो तेरा ज्ञान है, तू अपने पास ही रख और 2 ग्लास मटके का पानी दे। कांता और सीमा की सारी बातें पीछे खड़ी होकर विमला सुन रही थी। तू कैसी है कांता, किसी को तू ठंडा पानी नहीं दे सकती तो पता नहीं क्या ही करेगी। तुझसे अच्छी तो तेरी बहू है, कम से कम किसी की परेशानियों को तो समझती है। वो भले ही कितना भी महंगा सामान खरीद ले, पर वो तेरी जैसी तो नहीं है। विमला कांता को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है और सीमा भी रसोई में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रखकर अपने कमरे में जाती है। समय ऐसे ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ सीमा की महंगी चीजें खरीदना और कांता की कंजूसी बढ़ती ही जाती है। कांता तो अपने खाने पीने के सामान में भी कंजूसी करने लगी थी। वो मार्केट में सस्ती चीजें देखकर खाती, जिसके कारण उसके पेट में दर्द होने लगता। ऐसे ही एक दिन कांता के पेट में बहुत जोरों से दर्द होता है। उसकी अधमरी हालत हो जाती है। तभी वो सीमा को बुलाती है। बहू, जल्दी से मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चल, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रुको माँ जी, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। अभी आपको किसी अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों? किसी बंगाली डॉक्टर के पास ले चल, वो 30 रुपए की दवाई देगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत महंगी दवाई आती है। बस कीजिए माँ जी, माना हर चीज में कंजूसी चलती है, पर अपनी हेल्थ को लेकर भी कंजूसी करोगी तो आप ठीक हो गई बस। सीमा जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। डॉक्टर कांता का चेकअप करते हैं और उसे फूड पॉइजनिंग की शिकायत बताते हैं। सीमा सारी बातें कांता को बताती है। सुन लिया ना माँ जी, आपको फूड पॉइजनिंग की शिकायत है। अब अगर आपने कंजूसी की तो सीधा भगवान के पास। कांता को अपनी कंजूसी पर शर्म आती है और वो सीमा से कहती है, मुझे एहसास हो गया है कि कंजूसी भी कुछ हद तक करनी चाहिए। अब मैं सस्ता खाना कभी नहीं खाऊंगी जिससे मुझे तकलीफ हो। अब लगता है आप सस्ती चीजों पे पैसे खर्च नहीं करोगी, वरना दोबारा यहाँ आना पड़ेगा आपको। और इस बार तो आपको किसी बंगाली के पास ही दिखा देंगे, ठीक है ना माँ जी? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।